हेलो एवरीवन। तो अभी हम कर रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो हमारा हो गया था, कहाँ तक हो गया था हमारा? वर्क एनर्जी थ्योरम तक हमने कर लिया था कवर, ठीक है। उससे आगे का हम देखेंगे यहाँ पर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक। द ओनली फोर्स, देख लेते हैं क्वेश्चन को। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ 2 kg body as it moves along x-axis varies as shown in figure. The velocity of body at x equal to 0 is 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से कुछ ग्राफ है, ये ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये x है इन मीटर्स और ये फोर्स है Fx इन न्यूटन, ठीक है। ये 2 है, ये 4 है, -2 -4, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो हमारे को क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ए पार्ट, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट x इक्वल टू 3.0 मीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x will the body have काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 जूल्स, ठीक है। 8 जूल कहाँ होगी, x बताना है, ठीक है। सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट क्या पूछ रहा है, सी पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड by the body between x equal to 0 and x equal to 5.0 मीटर, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट x इक्वल टू 0 पे कितनी है, इक्वल टू वेलोसिटी है 0 पे 4 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी होगी x इक्वल टू 0 पे हाफ mv स्क्वेयर, ठीक है। हाफ मास कितना है, मास 2 kg, v 4 स्क्वेयर, ठीक है। 2 से 2 कैंसर, 16 जूल्स, ठीक है।
16 जूल्स काइनेटिक एनर्जी है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ए पार्ट देख लेते हैं हम। ए पार्ट पूछा था हमारे को, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट x इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, अब हमारे को पता है फ्रॉम x इक्वल टू 0, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 मीटर, वर्क डन बाय फोर्स ऑन बॉडी इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स, एरिया अंडर एफ एक्स डायग्राम। ठीक है, एरिया अंडर एफ एक्स डायग्राम बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 मीटर के बीच में एरिया अंडर एफ एक्स डायग्राम जो होगा वो वर्क डन होगा 0 से 3 मीटर के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एरिया अंडर एफ एक्स डायग्राम क्या होगा, देखो हमारे को दिया था इस तरह से कुछ एफ एक्स डायग्राम 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से 2 4 -2 -4, यहाँ से 1 के साथ 2 तक, 2 पे, यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ तक पूछा है हमारे को। ठीक है, एरिया अंडर एफ एक्स डायग्राम, एफ एक्स डायग्राम बिटवीन 0 टू 3 सेकेंड, 0 टू 3 मीटर, सॉरी 0 टू 3 मीटर, 0 से 3 मीटर के बीच में कितना एरिया आ रहा है एफ एक्स डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो एरिया अंडर एफ एक्स वर्क डन होगा, वर्क डन एरिया अंडर एफ एक्स डायग्राम बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, एरिया होगा 1/2 इंटू इसका एरिया, पहले इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, 1/2 इंटू बेस, बेस 1 इंटू एल्टीट्यूड 4 प्लस 1/2 इंटू बेस 1 इंटू एल्टीट्यूड -4 प्लस प्लस 1 इंटू -4। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका आएगा -4 जूल्स। ठीक है, वर्क डन है -4 जूल। अब हम लगाएंगे इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो वर्क डन हुआ था -4 जूल्स। ठीक है, 0 से 3 के बीच में, और 0 से 3 के बीच में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी हाफ नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे को निकालनी है 3 मीटर पे, माइनस काइनेटिक एनर्जी 0 पे। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 3 पे और 0 पे। तो -4 जूल बराबर होगा K3 माइनस K0 इज 16, तो K3 इज इक्वल टू 12 जूल्स। ठीक है, K3 आ जाता है 12 जूल्स के बराबर। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे को पूछता है, सेकंड पार्ट में हमारे को पूछता है बी पार्ट में,
एक्स बताना है जिसपे 8 जूल हो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी 8 जूल्स एट x इक्वल टू एक्स डैश। सम पॉइंट x इक्वल टू एक्स डैश पे मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 8 जूल है। ठीक है, तो हमारे को डायग्राम पता है, डायग्राम कैसा था, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 4 -2 -4। ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ था 2 तक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन थी। तो हमने सम पॉइंट x इक्वल टू एक्स डैश मान लिया। यहाँ पर कुछ सम x डैश पे मान लेते हैं 8 जूल हुई होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एक्स डैश, वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एक्स डैश। ठीक है, वर्क डन कितना हुआ होगा, वर्क डन कितना हुआ होगा, वर्क वर्क लिखेंगे हम 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड फर्स्ट पोर्शन ग्राफ का, -1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड सेकेंड पोर्शन ग्राफ का, माइनस नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव माइनस करके x डैश -2 इंटू 4। तो ये आएगा, ये कट जाएंगे दोनों, तो ये आएगा -4 इंटू एक्स डैश -2 जूल्स। ठीक है, वर्क डन। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाइंग। ठीक है, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, -4x डैश -2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 8 जूल्स, इनिशियल है 16 जूल्स। ठीक है, तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे, -4x डैश -2 इक्वल टू -8, ए कट गया, x डैश -2 इज इक्वल टू 2, x डैश इक्वल टू 4 मीटर्स। ठीक है, x डैश इक्वल टू 4 मीटर पे काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल 8 जूल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज अचीव्ड बाय द बॉडी बिटवीन 0 to 1 मीटर एज एरिया ऑफ ग्राफ इज पॉजिटिव। जब तक वर्क पॉजिटिव है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट के ऊपर हमारे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम कितनी बड़ी होगी, मैक्सिमम होके कितनी हुई होगी। ठीक है, हमारे को पता है ग्राफ कैसा था, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 4 -2 -4, तो ऐसा था कुछ ग्राफ, 2 तक आया, -4 तक, और यहां से इस तरह से। तो ये पोर्शन जो है ये इंक्रीज कर रहा होगा काइनेटिक एनर्जी को।
वर्क डन अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज पॉजिटिव इन दिस रीजन 1 0 to 1 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी बॉडी की। ठीक है, तो बढ़ेगी कितनी, देखो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पर हुई होगी एक मीटर पे, तो वर्क डन कितना हुआ होगा, एरिया अंडर ग्राफ बिटवीन 0 to 1 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ होगा 1/2 इंटू बेस 1 इंटू एल्टीट्यूड 4 इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के मैक्स माइनस के जीरो। ठीक है, इस तरह से, तो ये होगा 2 से 2 इक्वल टू के मैक्स -16। ठीक है, के मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 18 जूल्स। ये मैक्सिमम होगी क्योंकि यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है, तो ये काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ए बुलेट लीविंग द muzzle of a rifle barrel with a velocity v penetrates a plank and loses 1/5 of its velocity. Loses 1/5 of its velocity. It then strikes the second plank. Which it just penetrates through। ठीक है, find the ratio of thickness okay find the ratio of thickness of the planks supposing the average penetration is same in both the cases। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ए बुलेट लीविंग द मजल ऑफ a राइफल बैरल with velocity v penetrates a plank and loses 1/5 of its velocity। It then strikes the second plank which it just penetrates through। Find the ratio of thickness of planks supposing average penetration is same in both cases। ठीक है, इसमें दे रखा है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एवरेज पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस
इज सेम। ठीक है, तो वर्क कितना होगा जब बुलेट पहले पार्ट को स्ट्राइक करेगी, थिकनेस को, जिसकी थिकनेस T1 है। ठीक है, पहले इसको स्ट्राइक करेगी बुलेट, तो वर्क कितना होगा? वर्क होगा रेजिस्टेंस माइनस आर इंटू T1। ठीक है, माइनस आर T1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है फोर्स, एवरेज पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस आर है, डिस्प्लेसमेंट T1 होगी बुलेट की उतने थिकनेस में, तो वर्क होगा माइनस आर T1। ठीक है, माइनस आर T1, तो वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम, 1/5 ऑफ वेलोसिटी लूज की उसने, 1/5 ऑफ वेलोसिटी लूज की, बची कितनी? v माइनस वी बाय 5, 4v/5। ठीक है, वेलोसिटी बची 4v/5, तो 4v/5 स्क्वायर माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा इक्वल टू माइनस आर T1, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम इसको। तो आर T1 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम 4v/5 स्क्वायर। ठीक है, तो आर T1 यहां से आ रहा है mv²/2, 9/25। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस सेम है, वर्क डन जब वो सेकंड को पेनिट्रेट करेगा, उसको पेनिट्रेट करके जस्ट यहाँ रुक जाएगा, ये वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, कितना थिकनेस को पेनिट्रेट करेगा? T2 थिकनेस को, तो वर्क कितना होगा? वर्क होगा माइनस आर T2, माइनस आर T2, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर जो कि 0 है, माइनस हाफ एम, ये 0 हो जाएगा क्योंकि v 0 है, और हाफ एम कितनी थी वेलोसिटी? यहां पर वेलोसिटी थी उसकी 4v/5। ठीक है, देखो कैसे हुआ, पहले यहां से आया v से, यहां वेलोसिटी हुई 4v/5, सेकंड को पेनिट्रेट करने लगा, यहां वेलोसिटी होगी 0, यहाँ 4v/5 से पेनिट्रेट किया T2 थिकनेस को, यहाँ v से T1 थिकनेस को। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी इसकी 4v/5 स्क्वायर। ठीक है, तो आर T2 जो है वो बराबर होगा हाफ एम 4v/5 स्क्वायर, आर T2 इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 16/25। इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो। ठीक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, वी गेट T1/T2। ठीक है, आर T1 आर T2 कर आर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 9/16। ठीक है, थिकनेस का रेशियो आ गया 9/16 जो हमारे से पूछा हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है ए ब्लॉक ऑफ मास m
is moving with an initial velocity v naught towards a stationary spring of stiffness k, ठीक है, attached to the wall as shown in the figure, ठीक है, एक मास है m मास, ठीक है, जो कि v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां पर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट k है, उससे टकराएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है हमारे को इसमें, फाइंड द मैक्सिमम compression इन द स्प्रिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। सेकंड है, इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, देखो स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, जब ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग कितना वर्क करेगा। सॉल्यूशन देखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, माइनस हाफ के, मान लो वो एक्स नॉट कंप्रेस हुआ, एक्स फाइनल हो गया एक्स नॉट, एक्स इनिशियल कितना था स्प्रिंग का, जीरो, इनिशियली जीरो, वो कंप्रेस ही नहीं था तो जीरो कंप्रेशन था, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग। सेकंड क्वेश्चन इसका था, इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव वर्क होगा स्प्रिंग के द्वारा, नेगेटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, नेगेटिव वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है। अब कंप्रेशन कितना होगा, देखो वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना है, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग का फोर्स नेगेटिव है यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव है, इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, डिक्रीज कितनी हुई होगी, फाइनली कंप्रेस होके जीरो पे आई होगी, मैक्सिमम कंप्रेशन पे ये जीरो पे आई होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई होगी, माइनस हाफ एम इनिशियली वी नॉट स्क्वायर थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर, ठीक है, यहां से कटा, माइनस माइनस कैंसल, एक्स नॉट इक्वल टू एम एक्स नॉट स्क्वेयर इक्वल टू एम बाय के वी नॉट बाय, सॉरी वी नॉट, यस, ठीक है, वी नॉट, और एक्स नॉट की वैल्यू जो आती है वो आती है वी नॉट स्क्वेयर, एक्स नॉट की वैल्यू आती है वी नॉट अंडर रूट एम बाय के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द प्रीवियस क्वेश्चन consider the situation when the spring is completely compressed, ठीक है, then it begins to relax and come to its original length. A है what is the work done by spring during this period, and second question is the work done by spring पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बताने हैं हमारे को, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन को फिर से एनालाइज करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, अब क्या बोल रहा है ये देखो। अब ये बोल रहा है कि स्प्रिंग कॉम्प्रेस है मीन पोजीशन से स्प्रिंग एक्स नॉट कॉम्प्रेस है, ठीक है, ठीक है। तो वो एक्स नॉट से यहां तक आएगा, उसका वर्क कितना होगा वो बताना है हमारे को। स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, स्प्रिंग वर्क करता है -12k एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये हमेशा यूज होगा। -12k एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, -12k एक्स फाइनल जीरो स्क्वायर, जीरो पे आएगा, नेचुरल लेंथ पे आएगा जीरो पे, ठीक है, सॉरी नेचुरल लेंथ पे आएगा, इनिशियली एक्स नॉट स्क्वेयर, इनिशियल एक्स नॉट स्क्वेयर, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर, जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्क करेगा स्प्रिंग, क्योंकि अब पॉजिटिव वर्क करेगा तो इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां पर जीरो पे आने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन से हमारे को पता था एक्स नॉट की वैल्यू आती है m बाय के रूट एम बाय के वी नॉट। तो इसको इसमें पुट करेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर रूट एम बाय के स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर, ठीक है, हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आती है वर्क डन की। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, देख लीजिए आप इसको। अभी क्या हुआ इसको हम यहां दिखा लेते हैं। ब्लॉक के साथ अटैच था, ये कॉम्प्रेस स्टेट में था, कॉम्प्रेस स्टेट में। तो स्प्रिंग में फोर्स इस डायरेक्शन में लगना शुरू हुआ, ठीक है। जब ये रिलैक्स होने लगा, रिलैक्स पोजीशन पे आने लगा, ठीक है, रिलैक्स होने लगा, तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगना शुरू हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुई इसकी। तो
वर्क होगा पॉजिटिव। ठीक है, वर्क हुआ पॉजिटिव। इस तरह से हम करते हैं इसको। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।